नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। धनबाद के जीनियस डॉक्टर की हम कहानी सुनाते हैं जिन्होंने घुटने का इलाज किया और दोनों किडनी फेल कर दिया और अंततः वो पेशेंट को अपना जान से हाथ धोना पड़ा। ये घटना निजी अस्पताल जिम्स की बात कर रहे हैं जो कार्मिक नगर में स्थित है। 53 वर्षीय रानी कौर जो टाटा 12 नंबर की रहने वाली थी, वो अपने घुटनों का इलाज कराने के लिए जिम्स अस्पताल आई। डॉक्टर ने ऑपरेशन से पहले उसका सारा चेकअप कर लिया कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए आफ्टर ऑपरेशन, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। रीना कौर को किसी तरह का कोई मेडिकल इशू या कॉम्प्लिकेशन नहीं था और डॉक्टर ने घुटनों का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के 3 दिन के बाद रीना कौर का शरीर फूलने लगा, मानो कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया हो। डॉक्टर ने प्रयास किया लेकिन उसके हाथ से निकल गया। डॉक्टर समझ गया कि मेरी कहीं न कहीं कोई गलती हो चुकी है। वो अपनी गलती को छुपाने के लिए उन्होंने तत्काल में उसे जलान में एडमिट कर दिया। 20,000 रुपया दे करके अपना एम्बुलेंस भेज करके और साथ में 10,000 रुपया ताकि वो अपनी गलती को छुपा सके। लेकिन मामला यहाँ भी नहीं चलता। जलान भी किसी एंगल से कम नहीं था। उसने भी उस गरीब पेशेंट से जितना दूर सकता था दुआ, यानी कि 16 दिन के अंदर लगभग 10 लाख रुपया। और जैसे ही कार्ड का वैलिडिटी यानी कि पैसा खत्म हो गया, उसके बाद जलान हॉस्पिटल का तगादा शुरू हुआ कि पेशेंट को ले जाइए, पैसा भरिए, पेशेंट को ले जाइए, पैसा भरिए। लेकिन मामला तब बिगड़ा, उसके बीच में सांसद महोदय को भी आना पड़ा क्योंकि मामला इतना पेचीदा हो गया। अब वो गरीब लोग जाए तो जाए कहाँ, उन लोग का सहारा टूट गया। बाप पहले से ही नहीं है, बच्चे की माँ और बच्चों का बुरा हाल। ये खास रिपोर्ट एसपीएन न्यूज धनबाद झारखंड से। अब उस घटना का हम दूसरा प्रारूप दिखाने जा रहे हैं जिस लेडीज का ऑपरेशन हुआ था जिम्स हॉस्पिटल में घुटने का, उनका जो दोनों किडनी डैमेज हो गया था, उसे जलान में एडमिट कर दिया गया था और अंततः जलान में भी वो लेडीज सरवाइव नहीं कर पा रही, वो दम तोड़। इनका लड़का का कहना है कि हॉस्पिटल आने से पहले मेरी माता को मैंने बाइक से लाया था, घुटने का ऑपरेशन कराना था। यहाँ तो किडनी से लेकर के आपका लंग्स वगैरह सारा चीज डैमेज होगी। आखिर कैसे, क्या कारण था? और बिल सुनिएगा तो आपका तबीयत हरा हो जाएगा कि जलान हॉस्पिटल में 10 लाख का बिल दिया गया। आखिर ये लूट है या लूट के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि पेशेंट को किस ढंग से लूटा जाए? आइए जरा मिलते हैं यहाँ के उसके पेशेंट जो डेथ कर गई हैं उनके लड़के से। आप जो पेशेंट उनकी कौन लगती है? बेटी है। बेटी है। क्या समस्या थी माँ को? मेरी मम्मी को कोई समस्या नहीं थी, मम्मी को सिर्फ घुटने का दर्द था और कोई समस्या नहीं थी। मेरी माँ को कोई समस्या नहीं। आई यहाँ पर 22 अप्रैल को मम्मी को भर्ती किए, भाई लोग हम नहीं थे साथ, भाई करके चल गए। उसके बाद 24 जनवरी को ऑपरेशन हुआ। मम्मी ठीक नहीं होती थी, रोज लोग हमको बोलता था मम्मी का ये है वो है, हम फिर भी हम बोले कि नहीं मम्मी ठीक नहीं। हम आए यहाँ 2 तारीख को आए हम शनिवार यहाँ। देखिए मेरा मम्मी का इतना बड़ा पेट हुआ है। मम्मी इशारा से हमको ऐसे ऐसे बता रही कि देखो मेरा पेट। हम तब भी समझ के मेरा मम्मी ठीक नहीं है, हम तब बोल देंगे कि मेरा माँ ठीक नहीं है, इसको कुछ कीजिए सर, कुछ कीजिए। उसका बेटा बोला कुछ नहीं हुआ इसको, ये बाथरूम नहीं गई, लैटरिन नहीं हो रहा इसको, तब इसीलिए ऐसा तब पेट हो गया है। डॉक्टर बोला था? नहीं, हाँ डॉक्टर के बेटे बोले थे, वो भी तो डॉक्टर ही है ना। फिर उसके बाद इन लोग बोला कि आप लोग ना इसका जो किडनी का वॉश होता है उसके लिए नर्सिंग होम ले जाइए धन्यवाद। हम लोग वहाँ पर लेके गए, वहाँ हम लोग को जवाब दे दिया, बोलता है कि 15,000 हम लोग लेंगे, लेकिन पेशेंट का हम लोग रिस्क नहीं है, हम लोग पीएमसी में ले गए। वहाँ भी मम्मी को छेदा फेदा सब उन लोग किया किडनी वॉश करने के लिए, उन लोग से भी नहीं हुआ। फिर मम्मी को छोड़ दिया और रात में हम लोग फिर जलान के लिए डॉक्टर को बोले कि हम लोग को अब क्या करें। इसको फोन किए प्रकाश सिंह को, बोलता हम आ रहे हैं, अपना एम्बुलेंस भेज दे रहे हैं। ये हम लोग को एम्बुलेंस भेजा और उसके बाद हम लोग को जलान में शिफ्ट करा दिया और 20,000 दे के आ गया। वहां से हम लोग का स्थिति दिन खराब शुरू होना हुआ। सुबह हम लोग को बुलाया आईसीयू में, बताइए आपको पैसा रखना है कि निकालना है, और ना हम रख सकते थे और ना निकाल सकते थे, ऐसा हमला की स्थिति था।
लास्ट में भाई अप्लाई किया अपना कार्ड, जो इसको पेट्रोल पंप से मिला गया है, वो कार्ड किया। वो कार्ड में 10,000 था, 10,000 में 10 लाख, सॉरी 10 लाख था। मेरा भाई उसमें से पूरा पैसा लगा दिया और वहाँ भी पैसा खत्म, पेशेंट खत्म। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो कुछ नहीं रहा, मेरा सिर्फ मम्मी थी, मेरा पापा भी नहीं है और हम खुद एक तलाक छूटा है और ये मेरा बेटा। डॉक्टर से हम लोग बात करने आए कि सर हम लोग का पेशेंट का तो घुटना का ऑपरेशन हुआ था ना, तो फिर इनका स्थिति कैसे बिगड़ गया? तो डॉक्टर साहब हम लोग को बोले कि भाषण मत दो, भाषण देने आइए यहाँ पर ही। ऐसे हम लोग को बेइज्जत किया डॉक्टर। ऐसे डॉक्टर को तमीज है बात करने का किसी पेशेंट के साथ। एक तो हम लोग अपने दुखी है, ऊपर से डॉक्टर हम लोग को ऐसे ही बोला। एक पूरा पेशेंट का हालत खराब किया है डॉक्टर। दवा ये सब एक आदमी एक देता ना सूजन के लिए, डबल डबल डोज दे रहा था। हम ये लड़का से पूछे कि तुम एक गोली दो, तो बोला नहीं, डॉक्टर साहब बोले कि इसको डबल गोली देना है। हम आए थे पहले और मेरा मरीज ठीक था, ये हॉस्पिटल मेरे मरीज को खराब किया। मम्मी को बोलने का स्थिति नहीं था, बोल भी नहीं वापस करके दे डॉक्टर। हम लोग को मेरा मरीज वापस चाहिए, जैसे लाया था वैसे ही चाहिए। मेरा मरीज को वापस करके दीजिए, मेरा मरीज को कुछ नहीं हुआ। अगर किडनी का ही था तो सारा चेकअप हुआ था, 10-15 हजार रुपया लगा था। क्यों नहीं डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन नहीं होगा, किडनी का प्रॉब्लम है? तब बताना चाहिए था हम लोग को। क्यों नहीं डॉक्टर कुछ भी बताया हम लोग को? बिना कुछ भी होता ना, अगर बीपी भी ज्यादा होता तो ऑपरेशन नहीं होता है, ये हम लोग भी जानते हैं, हर आदमी जानता है। शुगर होगा तब भी नहीं ऑपरेशन होगा, ज्यादा बड़ा होगा तो। ये कोई ना बिना पढ़ा लिखा आदमी भी जानता है, ये डॉक्टर नहीं जानता है क्या? इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहा है क्या? अगर किडनी का सब प्रॉब्लम है तो इसका ऑपरेशन नहीं करना है? जानते हैं हम लोग को मरीज चाहिए, हम लोग को जैसे लाके दिए वैसा चाहिए। दो भाई हैं, छोटा छोटा बच्चा पापा भी नहीं, हम लोग क्या करेंगे? मेरा कोई नहीं, हम लोग है। ना हम लोग को कोई रिश्तेदार लगेगा, और रिश्तेदार लगता है कि हम तो मुंह 10 में लाख बोलते रुपया हैं, लगा के भी जलान में मरीज नहीं बचा पाएगा। और लगेगा हम लोग के पास। लेकिन जलान में 10 लाख का बिल किस हिसाब से बना? पता नहीं सर, वही लोग बोलते हैं हम लोग महंगा सप्लीमेंट चढ़ाए, इतना सप्लीमेंट महंगा हम लोग किसी को आज तक नहीं चलाए कि ठीक हो जाए आपका पेशेंट, लेकिन इनका कवर ही नहीं कर पा रहे। ऐसा इनको इन्फेक्शन रोज खाली बोला जा रहा है कि आज इन्फेक्शन नहीं रोक पा रहे, इन्फेक्शन नहीं रोक पा रहे, नहीं रोक पा रहे सर। 10 लाख देने के बाद भी कुछ- सुन के सर डेली गिर जाते थे वहाँ कुर्सी पे आके, कि डेली एक ही बात सुनना पड़ता था वहाँ पे जलान में, इनका इन्फेक्शन बढ़ रहा है, किडनी कवर नहीं कर पा रहा है, कंडीशन बहुत खराब है। माथा में, इनका सर में बहुत ज्यादा ये चढ़ रहा है। सब चीज हम लोग करने के बाद हम लोग, अगर हम पेट्रोल पंप में काम करते हैं जी, पेट्रोल पंप में काम करते हैं, रोज 5,000 का प्लाज्मा, प्लेटलेट, ब्लड का इंतजाम करो, आज फिर ये करो वो करो, रोज का मरीज का कंडीशन ठीक नहीं है। आप लोग जहाँ से लाए मरीज वहाँ पे खराब करके भेजा है आपका मरीज, उनका कहना जलाना लगा, और 10 लाख तक हम लोग लगा चुके हैं, पर कोई कंडीशन नहीं। आज सुबह मृत्यु घोषित कर दी, अभी आधा घंटा पहले। और उन लोग सर बैंक और उन जी लोग- हाँ, कार्ड में पैसा उस दिन उतना था ना, मेरा कार्ड का पैसा भी ये लोग का 10 लाख रुपए काट लिया। उतना दिन से नहीं बोला कि ले जाइए, और कल रात से हमको पूरा फोन आ रहा है कि ले जाइए, यहाँ से रिम्स हम लोग रेफर कर रहे हैं, रिम्स रेफर कर रहे हैं रात से, ले जाइए ले जाइए ले जाइए, रात से हमको फोन आ रहा है। हम बोले सर, भैया उन लोग नहीं, तो स्वार्थी है ना सर, चलान वाला भी। वो लोग जब 10 लाख रुपया पूरा खत्म हो गया तो अचानक से बोलते जाओ अपना मरीज यहाँ से ले जाओ। ले जाओ। हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन सिंह है। और आपका? मेरा छोटू सिंह। तो आपने देखा कि ये जो स्थिति है कितना भयावह है। एक पेशेंट के लिए दुखद बात है, और डॉक्टर के लिए शायद ये अच्छा भाग्य नहीं हो सकता, ये दुर्भाग्य चीज है। क्योंकि डॉक्टर अगर इस ढंग से कृत्य करता है तो शायद भगवान से अब विश्वास भी धीरे धीरे उठने लगेगा। पेशेंट का कोई कसूर नहीं था, ना ही उसके परिवार का कोई कसूर था। एकदम नॉर्मल था सर, एकदम नॉर्मल। जी, अब इनका कहना है कि पेशेंट जो है, हमारी माँ जो है एकदम नॉर्मल थी, लेकिन इन्होंने बिगाड़ दिया और मेरी माँ को जो है सर एक तरह से पहले मेरी माँ बोल के गई है घर में हम ऑपरेशन करा के आएंगे, देखना हम प्लाजो सब सिलाएंगे, पहन के घूमेंगे, देखना गुरुद्वारा जाएंगे, मंदिर जाया करेंगे, सब जगह अपने आप जाया करेंगे। और ये लोग बोलता है कि पहले से खराबी होगा तो आप रिपोर्ट भी तो बनवाए हैं ना पहले से, तो फिर रिपोर्ट में क्यों नहीं आया कुछ गलत है ऑपरेशन से पहले?
और अगर उनका खराबी भी था तो फिर आप ऑपरेशन छुए क्यों सर, जब उनका तबीयत बिगड़ा ही हुआ था अंदर से है। ये तो सरासर हम लोग के साथ अपराध हुआ है ना सर, यहाँ से भी और वहाँ से भी, दोनों हॉस्पिटल से ही। सबसे मेन मुख्य बात यह है कि वो जब पेशेंट आई थी तो बाकायदा मोटरसाइकिल पर बैठ के आई थी, ऐसी कोई समस्या नहीं थी कि वो एम्बुलेंस से आई हो या बहुत तकलीफ में थी, वो बाकायदा मोटरसाइकिल में बैठ के आई थी। तो ये पूरी की पूरी गलती हॉस्पिटल की है, सारा जिम्मेवारी हॉस्पिटल का बनता है, डॉक्टर्स का बनता है, जिनकी मिस्टेक से ये आज समस्या उत्पन्न हुई है। और आज पीड़ित परिवार बहुत दुखी है और हम लोगों को इस पे सबको बढ़ चढ़ के साथ देना है। आप लोग का क्या डिमांड है? हमारा डिमांड, हमारा सिख समाज सारा आ रहा है यहाँ, हर लोग, कोई सिंदरी से आए हैं, निरसा से आ रहे हैं, धनबाद से, गोमो से, कतरास से, सारा सिख समाज एकजुट हो रहा है। फिर हम लोग बैठ के आपस में निर्णय लेंगे आगे हम लोग क्या करना है। और हो सके तो हमको लगता है कि हमारे सांसद महोदय धनबाद जी से भी बात हुई है, वो भी कुछ पल में आने वाले हैं, तो हम लोग उनके समक्ष बैठ के बातों को आगे बढ़ाएंगे। सर मोटरसाइकिल पे मम्मी हमेशा कतरास भी जाती रही है, घूम के 3-4 बार यहाँ पे आ चुकी है मोटरसाइकिल पे बैठ के। अगर उनका इतना ही दिक्कत होता तो क्या वो घर से निकल पाती इतना गर्मी में, धूप में है। अभी लोग जिम्स हॉस्पिटल में सब आया हुआ भैया, आते तो बताते हैं। इसका कोई समाधान निकाल दीजिए, आधा घंटा में कोई समाधान आके किसी को भेज के निकलवाइए इसको समाधान। कौन है सांसद साहब इतने पहुँचे हुए हैं? मदद तक करना, रेखी करना अलग बात है, लेकिन क्या है कि इलाज उसका था, कुछ हो गया इसका जवाब नहीं। ताकि आप या हॉस्पिटल ही देना हो, आप लोग दोनों आपस में बात कीजिए कहाँ पे गलती है। नहीं हमसे नहीं मिलना डॉक्टर साहब, आप भी पूरा सिख समाज के लोग आए हुए हैं, किसी को प्रतिनिधि भेज के बात कर लीजिए, ठीक है, किसी को भेज के बात करवा लीजिए। कुछ श्राद्ध कर है क्या? कुछ काम है क्या? नहीं, माता जी का हमारे देहांत हो गया परसों जी, तो उसी में उनका दास संस्कार किया हमने और हमें नहीं किया, तो वो तो अभी सब कपड़ा उपड़ा हमारा सब वो तो मार्किन वाला कपड़ा है। मैं इसको बैठ के थोड़ा ठीक है, हम बोल रहे हैं बैठ के इसको समाधान कर दीजिएगा। हाँ, ताकि लोग पूरे सिख समाज, पूरे धनबाद जिला के सिख समाज के लोग जुटे हुए हैं, हम बोलते थे फिर पार कर लीजिए, उसके बाद दोनों बैठ के इसको बात करके कुछ मदद करिए परिवार को, जिससे अपना जीवन यापन चलता है। ठीक है, उसका भी माँ मरी है, ठीक है क्या भैया, और कोई भी आप यहीं पे चले जाइए, कोई भी हॉस्पिटल में चले जाइए, लगभग यही स्थिति है आज पूरे राज्य में। इसलिए राज्य सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए और ऐसे हॉस्पिटल वाले पर कार्रवाई करनी चाहिए। आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी निजी अस्पतालों द्वारा पैसे की डिमांड की जाती है। आयुष्मान कार्ड आयुष्मान का तो कोई पहले सबसे पहले पैसा लेता है, उसके बाद फिर आयुष्मान से भी लूट होता है। बीसीसीएल में भी यहाँ पे अभी देखे कि बीसीसीएल का जो रेफर होता है उसमें 40 लाख 50 लाख बिल बनता है, इसमें पूरी बीसीसीएल के पदाधिकारी भी, बड़े पदाधिकारी भी उसमें शामिल है। सारे जगह पर लूट मचा हुआ है। हमने तो कई बार हॉस्पिटल के खिलाफ आवाज उठाए थे, गलत हॉस्पिटल जो सिर्फ पैसा के भाव से काम कर, पैसा के भावना से काम करने वाले लोग। हमने तो कई बार डीसी से डिमांड किए हैं, जिला प्रशासन, राज्य सरकार से मांग किए हैं कि भाई एक लिस्टेड होना चाहिए, किस बीमारी का क्या इलाज है, पानी चढ़ाने का कितना है, सुइया देने का कितना है, भाई पीसीजी का कितना है, अल्ट्रासाउंड का कितना है, सीटी स्कैन का कितना है, ये तो सारा चीज को डिटेल्स देना चाहिए और हर हॉस्पिटल के लिस्ट बना के टांगना चाहिए इसको। कितना हॉस्पिटल अभी तक पालन किया आपने? कोई हॉस्पिटल नहीं पालन करता है मैक्सिमम, और कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता तो उसके खिलाफ ही साजिश करने लगते हैं सारे लोग। वो सोचते हैं बहुत बड़े महात्मा है, बाद बाकी सब गलत है। अभी क्या है इनका? इस बार अभी डॉक्टर प्रकाश सिंह साहब से बात की, इनकी माँ का देहांत हुआ, इनका वहाँ अभी कल परसों देहांत हुआ है। वो बोले हैं कि हम बैठ कर इस पर बात करके कुछ ना कुछ करेंगे, हर हाल में करना चाहिए। गरीब परिवार है, ये पूरे सारे संपत्ति बेच करिए कि माँ को बचाने, घुटना का इलाज हुआ और किडनी फेल हो गया, ये कहाँ से? ये किसकी कमी है, किसकी लापरवाही से हुई? ये तो लापरवाही का कारण होना चाहिए, मगर कोई इसका माए बाप नहीं है, ना राज्य सरकार, ना जिला प्रशासन, न कोई लोग माए बाप। जब तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे लोग लापरवाही करते रहेंगे और पैसा लूटते रहेंगे।